हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। आज के C++ के ट्यूटोरियल में हम लोग नेक्स्ट इनहेरिटेंस देखेंगे, C++ हेरारिकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है ट्री स्ट्रक्चर। इसमें एक सुपर क्लास होगी और एक से ज़्यादा सब क्लासेस जो है वो सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा। सो इन हेरारिकल इनहेरिटेंस मोर देन वन सब क्लासेस इज इनहेरिटेड फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। मोर देन वन सब क्लासेस जो है एक सिंगल बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है, तो उसे बोलते हैं आपका हेरारिकल इनहेरिटेंस। एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, रूट नोड है और ये सारे उसके चाइल्ड हैं जो डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं उसको। व्हेन वन सुपर क्लास प्रॉपर्टी एक्सेस मोर देन वन सब क्लास इज कॉल्ड हेरारिकल इनहेरिटेंस। एक से ज़्यादा एक सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को एक से ज़्यादा सब क्लास जब एक्सेस करती हैं तो उसे बोलते हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस। ये एक सिंटैक्स है इसका। देखिए, सबसे पहले क्लास ए बनाई, इसकी मेंबर डेटा मेंबर फंक्शन आप डिफाइन कर देंगे, क्लास क्लोज हो जाएगा। क्लास बी एक्सेस स्पेसिफायर आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे ए, ये भी ए की प्रॉपर्टी को एक्सेस करा है, स्टेटमेंट आ जाएगा। ये ड्राइव क्लास फर्स्ट हो जाएगी। क्लास सी, ये भी आपकी एक्सेस स्पेसिफायर ए को ही एक्सेस कर रहा है ये भी, और इसका स्टेटमेंट ये ड्राइव क्लास हो गई आपकी। नेक्स्ट आपकी है डी, ये भी एक ड्राइव क्लास है, एक्सेस स्पेसिफायर ए और इसका स्टेटमेंट आ जाएगा। देन आप इसको क्लोज कर देंगे। तो ये इस टाइप से आपकी क्लासेस क्रिएट होती है। नाउ अगर प्रोग्राम की हम लोग बात करते हैं, इसमें राइट अ प्रोग्राम फॉर हेरारिकल इनहेरिटेंस इन C++। सबसे पहले हेडर फाइल यूजिंग नेम से क्लास ए हमने डिफाइन किया, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, इसके अंदर मैसेज क्रिएट कर दिया है सुपर क्लास डिस्प्ले फंक्शन। सुपर क्लास डिस्प्ले फंक्शन हमने कॉल कर दिया एंड क्लास आपका यहाँ पर क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट क्लास बी क्रिएट की जो पब्लिकली ए को एक्सेस कर रहा है, तो ये सब क्लास फर्स्ट हो गई बी पब्लिक। यहाँ पर वॉइड शो हमने मेथड क्रिएट कर दिया है एंड इसको प्रिंट कर दिया है सब क्लास शो मेथड, और ये क्लास आपकी क्लोज हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट सी, ये भी एक सब क्लास हमने क्रिएट की जो भी ए की प्रॉपर्टी को ही ये भी एक्सेस करा है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले वन एंड काउंट में हमने सी सब क्लास डिस्प्ले वन मेथड कॉल ये कर दिया, और ये इसके बाद ये क्लास भी आपकी क्लोज हो चुकी है। नाउ अब हम लोग मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो मेन के थ्रू सबसे पहले हमने बनाया सी का ऑब्जेक्ट। सी का ऑब्जेक्ट बनाया। सी के ऑब्जेक्ट से अगर आप देखें यहाँ पर आपको इस बी का भी एक अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बी के ऑब्जेक्ट से आप इसके फंक्शन और इसके फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बट इसके ऑब्जेक्ट से आप सी को कॉल नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, सी का भी अलग से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, डी का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपके इंडिविजुअल मेथड हैं बी सी एंड डी के अंदर। सो यहाँ पर यही किया हुआ है। सबसे पहले हम सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओ बी सब क्लास सी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ओबी से हमने सुपर क्लास डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिया एंड ओबी से उसके खुद के फंक्शन को भी कॉल कर दिया, कॉलिंग ऑन फंक्शन। बी का भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, बी से हमने डिस्प्ले फंक्शन को भी कॉल कर दिया है एंड बी से हमने शो मेथड को भी क्या कर दिया, यहाँ पर कॉल कर दिया। ये इसका खुद का फंक्शन है और ये सुपर क्लास का फंक्शन है। उसके बाद रिटर्न 0 आपका हो गया है। देन मेन क्लोज हो जाएगा, रन करेंगे आप, प्रॉपरली ये एग्जीक्यूट होगा। अब हम लोग इसको सिस्टम पे देखेंगे प्रॉपर वे में। ओके, तो अब हम लोग प्रोग्राम देखेंगे, हेरारिकल इनहेरिटेंस प्रोग्राम इन C++। थ्योरी हम लोग देख चुके हैं इसका और प्रोग्राम आपने नोट्स पे देख लिया था, तो सेम प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर क्रिएट करें। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सो हेडर फाइल हमने डिफाइन कर दिया, इंक्लूड iostream.stream एंड यूजिंग नेम स्पेस stdio हमने डिफाइन कर दिया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई, क्लास ए। देन इसके अंदर हमने मैसेज क्रिएट किया, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। देन इसके अंदर हमने लिया वॉइड डिस्प्ले, वॉइड डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट कर दिया है एंड इसके अंदर हम लोग लिख देंगे सी आउट सुपर क्लास डिस्प्ले फंक्शन। सुपर क्लास डिस्प्ले फंक्शन हमने यहाँ पर राइट अप कर दिया है। तो एक क्लास हमारी क्रिएट की सुपर क्लास है। अब इसकी प्रॉपर्टी जो मोर देन वन सब क्लासेस एक्सेस करेंगे, तो क्लास हमने यहाँ पर बनाई है बी, जो क्या कर रही है, पब्लिक ऑफ ए की प्रॉपर्टी को ये एक्सेस कर रहा है। सो पहली सब क्लास क्रिएट हो गई, सो पब्लिक। इसके अंदर भी हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, वॉइड शो सी आउट सब क्लास शो मेथड। लेसन कर दें ताकि नेक्स्ट लाइन पे आपका वैल्यू हो। तो पहली सब क्लास हमने क्रिएट कर दी। देन नेक्स्ट सब क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं, क्लास सी। सी भी जो है वो प्रॉपर्टी एक्सेस करी है ए की। देन इसके अंदर भी हम लोग पब्लिक
पब्लिकली डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग फंक्शन ले लेते हैं void display1। display1 फंक्शन हमने ले लिया है और इसमें हम लोग cout, इसमें सब क्लास display1 मेथड ये हमने राइट अप कर दिया है। स्लैश एन लिखना है, लिख लीजिएगा आप, ताकि कोई भी फंक्शन को आप फर्स्ट कॉल कर सकते हैं। सो ये आपका क्रिएट हो चुके हैं 3 क्लासेस एंड इसके बाद हम लोग इंट मेन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो अब इसमें है आपका इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप किसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप यदि सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो सी से आप सी के फंक्शन को तो कॉल कर सकते हैं और ए के फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं, बट डी के फंक्शन को आप कॉल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ ओबी, सॉरी सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सी ओबी, देन ओबी से आप डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ओबी से आप डिस्प्ले 1 को कॉल कर सकते हैं। बट देखिए सेव किया आपने, रन करेंगे तो दो फंक्शन आपके, सॉरी डिस्प्ले 1, so here we creating class C public display, sorry spelling mistake। सो डिस्प्ले 1 को आपने कॉल किया है, सेव करेंगे आप, रन करेंगे इसको। सो ये प्रॉपर्ली कंपाइल हो चुका है, रन करेंगे तो आपका देखिए सुपर क्लास डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो गया है, सब क्लास डिस्प्ले मेथड कॉल हो गया। यानी आपका जो मैसेज आया वो ए क्लास का आया है, एक तो इसमें मैसेज आया आपका ए क्लास, ए के अंदर जो आपने लिखा है सुपर क्लास, और एक ये आया। अब अगर यहाँ से आप इसको कॉल करते हैं, बी फंक्शन के कॉल करते हैं, ob.show को अगर आप कॉल करेंगे तो ये एक एरर यहाँ पर शो कर देगा। सेव करेंगे आप, कंपाइल करेंगे तो ये यहाँ पर एरर दे देगा कि क्लास सी नो मेंबर नेम एज अ शो मेंबर नेम नहीं है कहेगा क्लास सी के अंदर। तो उस कंडीशन में अगर आपको सी के फंक्शन बी के ऑपरेटर को फंक्शन को कॉल करना है तो आप बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बी का हम लोग यहाँ पर OB1 क्रिएट कर देते हैं। देन इस OB से आप OB1 से आप शो मेथड को कॉल कर सकते हैं। सेव करेंगे आप, देन कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, इसको प्रॉपर्ली रन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है, इसी OB1 से आप, क्योंकि बी भी प्रॉपर्टी एक्सेस करा एक ही, तो ए के फंक्शन को आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। सो यानी आप OB1 से डिस्प्ले फंक्शन को भी क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सेव करेंगे आप, देन कंपाइल किया हमने इसे, रन करेंगे आप तो आप सुपर क्लास आपकी 2 बार क्या हो जाएंगी, कॉल हो सकती है। तो ये क्या था आपका हेरारिकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल इनहेरिटेंस में ट्री स्ट्रक्चर होता है, यानी एक सुपर क्लास होगी, एक से ज़्यादा सब क्लासेस होंगी। ऑल सब क्लासेस कैन बी एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ सुपर क्लास। तो ऑब्जेक्ट आपको हर एक सब क्लास का क्रिएट करना पड़ेगा उसके प्रॉपर मेंबर, डेटा मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए। और सुपर क्लास को तो आप किसी भी सब क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं। तो ये था आपका हेरारिकल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम। थैंक यू स्टूडेंट।